welcome to our YouTube channel Source Group of Schools Mahendragarh. Today we discuss about proportion. पिछली क्लास में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब कभी भी दो रेशियो को कंपेयर किया जाता है, दैट मीन जब कभी भी दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं, दैट मीन दे आर इन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए 3:2 और दूसरा रेशियो भी 3:2 है, दैट मीन दीज आर इक्वल। ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो इक्वल जो है, इस इक्वल के साइन को हटा के हम यहाँ पे ये साइन पुट कर देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। ये सिंबल है प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। जब कभी भी दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उनके बीच में प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। जो रेशियो का जो सिंबल है उसको 2 टाइम्स पुट करना, ये अपना प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, इसको पुट किया जाता है। इसमें एक्चुअली जो है वो प्रोपोर्शन में होता क्या है और कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे आज। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटी, दो रेशियो दे रखे हैं। एक तो है 6:4 और दूसरा है 12:8। हमें पता करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, हमें ये पता करना है। तो इन दोनों का पता करना है तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेक करने के लिए, कि यहाँ पे 4 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है। तो इसमें क्या करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ और प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। पहले और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट और दूसरे और तीसरे नंबर की प्रोडक्ट, दैट मीन इसकी और इसकी प्रोडक्ट और इसकी और इसकी प्रोडक्ट अगर इक्वल आती है, दैट मीन 6 × 8 और 4 × 12। इफ दीज आर इक्वल, 6 × 8 = 48, 12 × 4 = 48। अगर ये इक्वल आती है, अगर ये इक्वल आती है, दैट मीन दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेशियो जो है ये प्रोपोर्शन में, दैट मीन 6:4 प्रोपोर्शन टू 12:8, दैट इज प्रोपोर्शन टू 12:8। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रोपोर्शन, दैट मीन these are the extremes, this is the extreme and this is the extreme, and these are the means. Formula is that product of means is equal to product of extremes. Product of means is equal to product of extremes. ये फॉर्मूला है प्रोपोर्शनलिटी के लिए। कोई भी रेशियो अगर हमें दिया गया है, उनका प्रोपोर्शनलिटी अगर हमें चेक करना होता है तो हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर वो दोनों इक्वल आती हैं, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं, दैट मीन दीज आर इन प्रोपोर्शन। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं, दैट मीन वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और आगे जो क्वेश्चन जो भी आएंगे अगर हमें चेक करना होता है, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी रेशियो और दे दिया जाए, जैसे बोला जाए कि 4:9 और 3:4, इनको आप चेक कीजिए कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब जो एक्सट्रीम्स एंड पॉइंट्स पे जो है वो तो एक्सट्रीम्स है, और जो मिडल में जो है वो मीन्स है। इज दैट क्लियर? इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 4 × 4 16 और 9 × 3 दैट इज 27। ये तो दोनों ही अलग अलग आ गए। 16 इज नॉट इक्वल टू 27, दैट मीन्स दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर हमें इनमें से कोई भी वैल्यू अगर मिस कर दे, फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी वैल्यू अगर हमें मिस कर दे, ये बोला जाए कि 3:2
प्रोपोर्शन टू x/4 ऐसे दे दिया जाए और हमसे ये कहे कि ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वही पुट करेंगे। x की वैल्यू चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी, तो हमारे पास में एक ही फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी का, वही लगाएंगे। क्या? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दैट इज 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। ये प्रोपोर्शनल में एक्चुअली पहले ही दिया गया है, इसीलिए हम इसको इक्वल पुट करेंगे। अगर दिया गया नहीं होता तो हम इसको पुट नहीं करते। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई 3, 2 जब राइट साइड में जाएगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बचा है 2 और 3, 2 3 जा 6, तो x क्या बचा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6। तब ये प्रोपोर्शनल में हो जाएगी। यही जो हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, मेन फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी के लिए यही है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी एक ही फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर बीच में कोई भी नंबर मिस होता है, वो फाइंड आउट करना होता है, तो अभी हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसी से हमें आगे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और वो जो भी नंबर पूछा है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब बात आती है प्रोपोर्शनलिटी और रेशियो के आगे, इसी का एक टॉपिक का एक पार्ट है यूनिटरी मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमें किसी भी चीज की वैल्यू दी गई होती है और उसके बाद में हमें या तो उससे ज्यादा नंबर्स की वैल्यू बतानी होती है या उससे कम नंबर्स की वैल्यू बतानी होती है और वो हमें फाइंड आउट करना होता है। दैट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹250। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹250। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। ये क्वेश्चन अगर हमें दिया गया है यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे दिया गया कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹50। सॉरी, 1 बुक ले लेते हैं पहले, उसके बाद में मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹50। 1 बुक की कॉस्ट ₹50 है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹50। देन कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू, बेटा आप सभी को पता है कि एक बुक जो है उसकी कॉस्ट है ₹50। एक बुक है उसकी कॉस्ट ₹50 है, तो ऐसे ही 15 बुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। बेटा एक बुक की कॉस्ट कम होती है और 15 बुक्स की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई एक बुक परचेज करे और कोई दूसरा बंदा 15 बुक्स परचेज करे, तो जो 15 बुक्स परचेज कर रहा है वो ज्यादा अमाउंट पे करेगा, तो क्या हो जाएगा, 15 बुक्स की जो अमाउंट है, कॉस्ट है, वो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ज्यादा के लिए क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास 15 बुक्स को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। 15 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75 और 0, तो 15 जो बुक्स है उनकी कॉस्ट हो जाएगी ₹750। ये यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग आता है। अगर हमें एक की कॉस्ट दे रखी है और ज्यादा की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ज्यादा की कॉस्ट दे रखी है तो कम की निकालनी है तो हमें उसको डिवाइड करना होगा। वो कैसे करना होगा, जो मैंने अभी को एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग अभी आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹250। तो यहाँ पे मैं ले देता हूँ कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू ₹250। ये दे रखा है हमारे पास में। तो बेटा जब कभी भी ज्यादा की वैल्यू दे रखी हो, मतलब ज्यादा अमाउंट दे रखी हो, 5 बुक्स की अमाउंट कॉस्ट दे रखी है 250, तो सबसे पहले हमें 1 बुक की कॉस्ट जरूर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट मींस कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ये जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे वो कितने की भी कॉस्ट पूछे वो हम बता सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक, अब 5 बुक्स की कॉस्ट 250 है, 1 बुक की कॉस्ट कम हो जाएगी। ये तो नेचुरली है कि 5 जो बुक है उनकी कॉस्ट जो है
और एक बुक की कॉस्ट हमसे कम मिलेगी, तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, तो 250 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स ₹50। ये एक बुक की कॉस्ट आ गई है। उसके बाद हमसे चाहे 15 बुक्स की कॉस्ट पूछे, चाहे 50 की पूछे, हम बता सकते हैं। वो मान लो हमसे कॉस्ट ऑफ 50 बुक्स पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ 50 बुक्स, तो क्या करेंगे, अब हमें इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें इसकी वैल्यू की जरूरत है कि वन बुक जो है ना उसकी कॉस्ट क्या है। तो वन बुक की कॉस्ट 50 रुपीज है, तो हमारे पास 50 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 50, इस 50 को इस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2500, दैट इज ₹2500। दिस इज द यूनिटरी मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। यूनिटरी मेथड में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यू जो है वो ज्यादा की दे रखी हो या 1 की दे रखी हो, उसके बाद कम की वैल्यू पूछ सकता है या ज्यादा की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन में था 5 बुक की कॉस्ट दे रखी है, तो हमने 1 बुक की निकाली, उसके बाद में चाहे कितने की पूछे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले 1 की जो कॉस्ट है वो जरूर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद चाहे कितने की भी पूछी जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास के लिए इतना ही है। प्रोपोर्शन में पढ़ा, आपने यूनिटरी मेथड में पढ़ा है, ये सब कुछ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।